क्या आप अपने बच्चे की भाषा को लेकर परेशान हैं? क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे की भाषा में गाली-गलौज है? क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा आई डोंट केयर जैसे शब्दों का बार-बार इस्तेमाल करता है? क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे की भाषा में दूसरों के लिए सम्मान नहीं है? तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो इसलिए हम बना रहे हैं ताकि बच्चों की भाषा पे उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स और उनके केयर गिवर्स को ये समझ बन सके कि बच्चों की भाषा और उनके मानसिक विकास के बीच में क्या संबंध है। बच्चे भाषा कहाँ से सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, तो उसके बारे में आपको जैसा कि जानकारी है कि बच्चे आपसे भी आप अपनी भाषा सीख रहे हैं। उसके अलावा अपने आस-पड़ोस, पर्यावरण से सीख रहे हैं, दोस्त मित्रों से सीख रहे हैं, अपने स्कूल में सीख रहे हैं और टीवी और वीडियो गेम से भी सीख रहे हैं। अगर आप पूरे माहौल को देखें, तो टीवी और वीडियो गेम से जो भाषा बच्चे सीख रहे हैं, उसमें बहुत एग्रेशन है और एक दूसरे की अवहेलना और उपेक्षा है। और आईडीसी, जब पहली बार मैंने बच्चों को ये इस्तेमाल करते हुए सुना कि आईडीसी, तो मैं समझ नहीं पाया कि आईडीसी क्या है। और जब मैंने पड़ताल की तो मुझे पता चला कि बच्चे शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं आईडीसी, जिसका मतलब होता है आई डोंट केयर। ये इस तरह का एक अहंकार, इस तरह की भाषा में एक तरह की आक्रामकता, एग्रेसिवनेस बच्चों के मानसिक विकास की तरफ इंगित करती है कि उनके भीतर कितना गुस्सा और अपने को लेके कितना अहंकार भरा हुआ है। देखिए, जैसा कि कहा गया है पहले कि बातहि हाथी पाइए, बातहि हाथी पाँव, है ना? बात करने का जो आपका तरीका है, इससे आपको रिवॉर्ड भी मिलता है और रिवॉर्ड में आप हाथी भी पा सकते हैं और हाथी के पाँव के तले आप कुचले भी जा सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है। लेकिन भागदौड़ की ज़िंदगी में इतनी चीज़ें शामिल हो चुकी हैं कि पेरेंट्स और टीचर दोनों के पास ये समय नहीं है कि वो रुकें और बच्चों की भाषा का विश्लेषण करें और बच्चों से इस मुद्दे पर बातचीत करें। अब एक छोटा-सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ खाने की टेबल का। अब जैसे मान लीजिए कि घर में कोई भी खाना बना, चावल, दाल, रोटी, सब्ज़ी, एक सामान्य परिवार में खाना बना और जब वो खाने की मेज़ पे खाना आया और आपने अपने बच्चे को बुलाया, 8 साल, 9 साल, 10 साल के बच्चे को जब आपने बुलाया कि बैठो और खाना खाओ और उसने पूछा कि क्या बना है और आपने जैसे ही बताया कि चावल, दाल, रोटी, सब्ज़ी, और बच्चा अगर ये कहता है कि बेकार खाना है, मैं नहीं खाऊँगा। ये एक अलार्मिंग स्टेटमेंट है और यहाँ पे आपको रुक के और बच्चों से बातचीत करने की ज़रूरत पैदा होती है। क्योंकि इस प्रक्रिया की बच्चे को समझ नहीं है कि उसकी मेज़ तक जो खाना आया है, उसकी कितनी लंबी प्रक्रिया है। किसान की अपनी मेहनत, अपना कमिटमेंट, उसके खेत में उस धान और गेहूँ की बुआई से लेके, उस फसल कटने से लेके, उसके बाज़ार आने तक, बाज़ार से फिर आपके घर तक आने तक और वहाँ फिर खाना बनने से लेके बच्चे को की थाली में आने तक कितने लोगों का कमिटमेंट है, कितने लोगों का श्रम है। तो एक लाइन में कि खाना बेकार है, आपने उन सारे लोगों की मेहनत और उनके पैशन और उनके कमिटमेंट की अवहेलना कर दी। क्योंकि भाषा जो है वो हमारा एक कल्चरल बाई प्रोडक्ट होती है। तो ये इस तरह की जो बातें बच्चे सीख रहे हैं वो एक गंभीर बात है और इस पे उनसे बातचीत करनी चाहिए। देखिए, 2 तरह की भाषा को अगर आप घर में एनालाइज़ करें कि बच्चे किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, तो उसके एक पॉज़िटिव डायमेंशन है, एक नेगेटिव डायमेंशन है। अगर लगातार बच्चा दूसरों की आलोचना कर रहा है और अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये एक चिंता की बात है। जैसे बहुत सारे बच्चे घर में आते हैं, तीसरी के बच्चों को मैंने सुना, चौथी के बच्चों को सुना है कि वो आके घर में कहते हैं कि माय टीचर इज़ स्टूपिड, मेरी टीचर मूर्ख है, या आई हेट माय टीचर। अब ये जो हेट, जो घृणा का शब्द है, बच्चे अगर अपने टीचर के लिए, अपने शिक्षक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये एक चिंता की बात है। आपको बच्चों से बातचीत करना चाहिए कि क्या हुआ? उनकी बातें ध्यान से सुनिए और उनको फिर समझाइए कि डिसएग्रीमेंट एक सामान्य बात है। आपकी सबसे हर मुद्दे पे सहमति नहीं हो सकती है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिनसे सहमत नहीं हैं उनसे घृणा करने लग जाएं और आप अपनी असहमतियों को, क्रिटिसिज्म को दूसरे और शालीन शब्दों में भी आप बयान कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप भी बच्चों के साथ कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप शाम को घर लौटते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों घर लौटते हैं और देखते हैं कि घर में कागज बिखरा पड़ा है और आप बच्चे पे चिल्लाते हैं कि तुमने घर को पूरा कूड़ा बना रखा है। तो बच्चे भी वो भाषा सीखते हैं। इसकी जगह पे अगर आप ये कहते कि अच्छा, बहुत अच्छा तुमने ये किया और अगर अब तुम साफ कर दो, घर को थोड़ा ठीक कर दो, तो बहुत अच्छा लगेगा एंड आई अप्रिशिएट दिस। अगर आप उसको प्रोत्साहित करते हैं इस तरह से सकारात्मक ढंग से, तो बच्चे को एक प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन आप खुद याद करके देखिए कि क्या आपने बच्चे को पिछले 2 महीनों में या 6 महीनों में कितनी बार प्रोत्साहित किया किसी चीज़ के लिए। आप एक तरफ देखिए कि बच्चे को आपने कितने निर्देश दिए, कितनी बार डाँटा और कितनी बार उसको अच्छे काम के लिए और ख़ास तौर से अच्छी भाषा के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया है। अगर आप ये सोचेंगे तो आपको खुद ही ये समझ में आएगा कि गैप कहाँ पे है। तो बच्चों के साथ जो आपकी बातचीत है उसमें भी पॉजिटिविटी होनी चाहिए, उसमें सकारात्मकता और शालीनता होनी चाहिए और दूसरों के प्रति उपेक्षा का भाव नहीं होना चाहिए। थोड़ी-थोड़ी बातों में बच्चे अपनी दोस्ती तोड़ते हैं और कहते हैं कि आई आई डोंट केयर, माय माय फ्रेंड इज़ स्टूपिड, है ना? वो मूर्ख हैं, उनको कुछ नहीं पता है। तो इस तरह की बातों पे आपको सजग होना है, बच्चों से बातचीत करना है और उनको समझाना है और उनका शब्द भंडार भी बढ़ाना है, क्योंकि हो सकता है कि चूँकि भाषा जो है वो इमोशनल डेवलपमेंट से जुड़ी है, तो बच्चों के उस भावनात्मक पक्ष को भी आप देखें कि कैसे बच्चे किन भावनात्मक स्थितियों में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शायद उनको एक इमोशनल सिक्योरिटी की भी ज़रूरत होगी, उनको शायद वहाँ से भी आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत महसूस होगी। तो बच्चों से बात करें। अक्सर मैं ये देखता हूँ कि जब पेरेंट्स मिलते हैं, पीटीएम में मिलते हैं या कहीं और मिलते हैं, तो वो बच्चों के बारे में बात ज़्यादा करते हैं, बच्चों से बात कम करते हैं। तो आपको बच्चों से बात करनी है, उनकी भाषा कैसे बन रही है, उसमें कहाँ से आक्रामकता आ रही है, एग्रेशन कहाँ से आ रहा है, गाली कहाँ से वो सीख रहे हैं, इस पे आपको उनसे बातचीत करनी पड़ेगी और जो नेगेटिविटी एस्पेक्ट्स हैं लैंग्वेज के, उसको पॉजिटिव टर्म्स में इस्तेमाल करना आपको सिखाना होगा, दूसरों की प्रशंसा करना सिखाना होगा। आप कभी कोई घटना ले सकते हैं, उस पे बच्चों से बातचीत करें और उसके माध्यम से आप सिखाएँ। कभी आप कोई तस्वीर, कोई फ़ोटो अखबार की या मैगज़ीन की ले सकते हैं, उस पे बच्चों से बातचीत करें, तो उससे भाषा के अलग-अलग एस्पेक्ट्स भी समझ में आएँगे और धैर्य भी बच्चे सीखेंगे और बच्चों की भाषा का विकास भी होगा। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आपको बच्चों की बातें बहुत ध्यान से सुनना है, उसको इंटरफेयर नहीं करना है। जब बच्चे अपनी बात खत्म कर लें, तब आप विस्तार से बताएँ कि क्यों इन शब्दों का इस्तेमाल गलत है या इस तरह की आक्रामकता भाषा में गलत है और रोज़मर्रा के जीवन में दूसरों की अवहेलना करना, उपेक्षा करना या दूसरों के लिए आई डोंट केयर जैसी बातों का प्रयोग करना क्यों गलत है। तो भाषा के मुद्दे पे हम आगे और भी बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि भाषा के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। भाषा का विकास कैसे होगा, बच्चों का बोलना, पढ़ना, लिखना कैसे सुधरेगा, उनकी राइटिंग का क्या होगा, इस पे भी हम आगे बातचीत करते रहेंगे। तो स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज़ के वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, धन्यवाद।